नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेवल अप एजुकेशन एकेडमी पे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा की समितियाँ करने से पहले हम एक बारी जो हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था उसके बारे में एक बारी रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने शुरू किया था संविधान की मांग से। हमने शुरू किया था संविधान की मांग से। हमने शुरू किया था संविधान की मांग से। तो पहली मांग जो वो कब हुई? 1895 में। किसने की? बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने। दूसरी मांग जो वो किसने की? 1922 में महात्मा गांधी जी ने। यंग इंडिया यानी कि यंग इंडिया जो पत्रिका है उसके माध्यम से इन्होंने की स्वराज पत्रिका के माध्यम से। और जो तीसरी मांग है वो की 1924 में। 1924 में ये की मोतीलाल नेहरू ने। ये तीनों की तीनों मांगे ये थी अनौपचारिक मांग। ये तीनों की तीनों थी अनौपचारिक मांगे। आपसे पूछा जाता कि जो पहली मांग थी, जो पहली औपचारिक मांग वो किसने की? ये हमारी थी फोर्थ, यानी कि ये हुई थी 1934 में। कि किसने? एम.एन. रॉय के द्वारा। किस माध्यम से की इन्होंने औपचारिक मांग की थी ये, यानी कि इसमें इन्होंने सीधा सरकार के पास संविधान सभा की स्वीकृति के लिए लिखित में अपनी जो प्रार्थना है वो भेजी थी। अब इसके बाद हमने किया था इसके बाद हमने किया था जो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी या संविधान सभा की जो मांग हुई थी उनका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में। अब संविधान सभा की जो ये पहली मांग थी, औपचारिक मांग थी, अब इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो अंग्रेज़ी सरकार, उन्होंने एक मिशन भेजा जिसका नाम था, पहला मिशन अगस्त प्रस्ताव। उन्होंने भेजा अगस्त प्रस्ताव। कब? 1940 में। पहला प्रस्ताव यानी कि ये एक मिशन था, एक जिसके द्वारा भारतीयों को संविधान की अनुमति या उनकी जो स्वीकृति वो देनी थी, ये भेजा 1940 में। इसका ये अगस्त क्यों पड़ा? क्योंकि अगस्त में आया था, इस वजह से इसका नाम अगस्त प्रस्ताव रखा गया। इसमें क्या हुआ? इसको अस्वीकार कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। अब उसके बाद नंबर 2 पे उन्होंने भेजा क्रिप्स मिशन। ये कब आया? इसके 2 साल के बाद 1942 में। इसको भी क्या किया? अस्वीकार कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। और जो 3 पे आया था ये था कैबिनेट मिशन। ये आया 1946 को। इसको क्या हुआ था? भारतीयों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया था। अब इसके बाद हमने पढ़ा था जो संविधान की बैठकें हुई थी, एक बारी उसके बारे में जान लेते हैं। संविधान की कब बैठकें और कितनी बैठकें हुई इसके बारे में हम आगे जानेंगे इसी वीडियो में। संविधान की पहली बैठक थी वो हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी हुई इसके बिल्कुल 2 दिन के बाद, यानी 11 दिसंबर 1946। तीसरी हुई इसके बिल्कुल 2 दिन के बाद, 13 दिसंबर 1946 को। विशेषता क्या थी? पहली की क्या विशेषता थी? पहली में भाई संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी में क्या था?
दूसरी में किया गया था कि जो अस्थायी अध्यक्ष है इसकी जगह पे स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए, जिसको जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इसकी क्या विशेषता थी, जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें जो नेहरू जी हैं उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में जाके इसको स्वीकार कर लिया गया था। और इसी को, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था, इसी को संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। अब पढ़ेंगे हम संविधान सभा की जो समितियां हैं उसके बारे में। आइए अब हम जानते हैं कि संविधान की जो प्रमुख समिति थी वो थी हमारी प्रारूप समिति। वैसे तो संविधान की जो प्रमुख समितियां हैं वो 8 थी, उनमें सबसे प्रमुख समिति है प्रारूप समिति, और इसके अलावा अन्य उप समितियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। अब जो प्रारूप समिति है इसके जो प्रमुख अध्यक्ष हैं वो थे BR अम्बेडकर। इन्हीं को संविधान का निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। और अब इसमें प्रमुख अध्यक्ष थे ये, और जो प्रारूप है, संविधान का जो प्रारूप है वो सबसे पहले दूसरी बैठक में यानी कि 11 दिसंबर 1946 को एम एन रॉय के द्वारा पेश किया गया था। उसी जो उन्होंने जो पेश किया था प्रारूप, उसी को इन्होंने क्या किया था, उसका संशोधन करके संविधान सभा के सामने पेश किया था। इस वजह से जो BR अम्बेडकर जी हैं इनको संविधान सभा का प्रमुख अध्यक्ष और इस समिति का प्रमुख अध्यक्ष माना जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे हैं हमारे N गोपाल स्वामी अयंगर, 3 पे है कृष्ण स्वामी अय्यर, 4 पे हैं KM मुंशी, 5 पे है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6 पे हैं N माधव राव और 7 पे हैं TT कृष्णमाचारी। ये हमारी जो प्रारूप समिति है, इस समिति थी, इसके प्रमुख अध्यक्ष हैं। अब हम देखते हैं जो इसके अलावा अन्य प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में। इसके अलावा संविधान सभा में करीब 8 या 9 जो प्रमुख समितियां हैं वो हैं। अब आइए उनके बारे में एक बारी थोड़ा सा देखते हैं। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। तो सबसे पहली जो प्रमुख समिति थी वो थी संघ संविधान समिति। वैसे तो हमारी जो सबसे प्रमुख संविधान समिति थी वो थी प्रारूप समिति जो हमने अभी की थी। उसके बाद है संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। इनके अध्यक्ष हैं जो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक संविधान समिति है जो, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये थे, इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उसके बाद जो झंडा समिति है, नियम समिति है, संचालन समिति है, इनके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। इनके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। कई बारी आपसे ये क्वेश्चन है जो कई बारी बहुत बार पूछ लिया गया है कि जो झंडा समिति है इसके अध्यक्ष हैं वो दिखाते हैं JB कृपलानी। JB कृपलानी। ये जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जो झंडा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, झंडा उप समिति है उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। उप समिति के अध्यक्ष थे, न कि झंडा समिति के। ये कई किताबों में जो झंडा समिति है इसके अध्यक्ष हैं जो वो JB कृपलानी को दिखा जाता, जो कि गलत है। अब इसके बाद हम देखते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जो संविधान सभा है इसमें कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, और अंत में यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया उसके बाद कितने अध्यक्ष हैं जो या सदस्य थे उन्होंने आखिरी बारी साइन किया था। तो आप सभी को पता है कि मुस्लिम लीग के बाद वैसे तो शुरुआत में थे 379, चुनाव के बाद बचे कितने
299 यानी 299। उसके बाद जब संविधान बना, आपसे पूछ लिया जाता है जो कहते हो क्वेश्चन कि जो संविधान है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। इसमें समय कितना लगा? समय लगा इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन का इसमें समय लगा। जो संविधान है वो लगभग 60 देशों, 60 जो देश हैं, देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद भारतीय संविधान में उनके अनुच्छेदों को समाहित किया गया है। ये नहीं है कि भाई कोई ऐसे ही किसी भी देश के संविधान हैं जो उनके अनुच्छेद हैं उनको उठा के ले आए। जो उनमें अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छे अनुच्छेद हैं, उनको लगभग 60 देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान में उन अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। अब इस समय के दौरान जो संविधान सभा की बैठकें हुई वो हुई थी, ये आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछ लिया गया है। 12 बैठक आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? 12 बैठकें। अब हम देखते हैं कि जो संविधान है वो किसने लिखा। संविधान निर्माता कौन है? B.R. अम्बेडकर। लेकिन ये हाथ से किसने लिखा? हाथ से लिखा था हस्तलिखित संविधान। हस्तलिखित संविधान ये लिखा था आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये प्रश्न आपका कई बारी पूछ लिया गया है और इसका आंसर लगभग सभी क्या करते हैं? B.R. अम्बेडकर। लेकिन यहाँ पे बात हुई हस्त से लिखने की, यानी कि जो संविधान सभा है उसने मांग की थी कि जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो कैसा होना चाहिए? हस्त से लिखित, यानी कि हाथ से लिखा हुआ। अब किसको ये काम है जो किसको सौंपा गया? ये थे बिहार के थे, जो प्रेम बिहारी, ये बिहार के थे, इनको ये काम सौंपा गया था। इन्होंने कितने समय में किया? इन्होंने ये जो कार्य है ये किया था लगभग 6 महीने में। ये कार्य इन्होंने लगभग 6 महीने में किया। इसके बाद आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो संविधान है, इस जो बिहारी नारायण रायजादा है, इन्होंने संविधान को हाथ से लिखने के लिए कितने पैसे लिए थे? तो आपको मैं बता देता हूँ, इन्होंने संविधान को हाथ से लिखने का एक भी पैसा नहीं लिया था। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इनकी केवल एक मांग थी। वो क्या मांग थी? इन्होंने बोल दिया था कि मैं लिख दूंगा बिल्कुल फ्री में लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक मांग है, उसको पूरा किया जाए। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पूछा कि हाँ जी बताइए आपकी क्या मांग है। तो इन्होंने बताया कि मैं संविधान के प्रत्येक पेज पे अपना नाम लिखूंगा और जो अंतिम पेज है उस पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। ये इनकी मांग थी और ये संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस मांग को क्या कर लिया? मान लिया और इनको संविधान को हाथ से लिखने का कार्य है जो सौंप दिया गया। अब आइए हम आगे जानते हैं कि जो संविधान है इसको कब लागू किया गया और इसके जो अनुच्छेद हैं और भाग हैं वो कितने थे। पहले आपको पता होगा संविधान कब लागू किया गया, सभी को पता है 26 जनवरी
1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है जो लागू कर दिया गया। लेकिन आप कई बारी ना बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आपके ऑप्शन हैं वो देते हैं 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950। अब क्या होता है, हम 26 को देख लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि भाई जो महीना है वो कौन सा है, और साल भी हमारा सेम मिलता है। लेकिन यहाँ 26 नवंबर 1949 को तो जो हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था, ये नहीं कि वो लागू हुआ था। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। लाहौर अधिवेशन। अब हम जानते हैं कि 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया था संविधान लागू करने के लिए। 26 जनवरी 1930, ये तारीख आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1930 ये लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी। इसके अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी। 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन, इसमें यह निर्धारित किया गया जो भारतीय हैं 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में, स्वाधीनता स्वाधीनता दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाएंगे। उसी दिन यानी कि 26 जनवरी का जो दिन है और इस दिवस की गरिमा को रखने के लिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया था। नहीं तो हमारा जो संविधान वो तो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसी वजह से नेहरू जी की और जो भारतवासी थे जो स्वाधीनता जो दिवस है उसको 26 जनवरी के दिन ही मनाते थे। इसकी गरिमा को रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो संविधान है इसमें कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपसे कई बार पूछ लिया गया है कि आंशिक रूप से संविधान को कब लागू किया गया। आंशिक रूप से संविधान कब लागू किया गया। आंशिक रूप से संविधान को कब लागू किया गया और इसमें कितने अनुच्छेद थे। तो आपका आंसर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, यानी कि जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। और कितने सदस्यों ने इस पे साइन किए थे, वो किए थे आपके 284 सदस्यों ने इस पर साइन किए थे। अब इस दिन को यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के केवल 16 अनुच्छेद, संविधान के केवल 16 अनुच्छेद हैं जो उनको ही लागू किया गया था। अब कई बारी ना पूछ लिया गया कि भाई कौन कौन से वो अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर को लागू किए गए थे। तो वो थे आपके पाँच। ये अनुच्छेदों के संख्या है 5, यानी कि कौन सा अनुच्छेद, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 के बाद 60, 324,
उसके बाद 366, 367, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 388, इसके बाद 300, 1 मिनट, इसके बाद किया गया था 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि ये 16 अनुच्छेद हैं जो 26 जनवरी को नहीं बल्कि 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई जो संविधान जो लागू हुआ था या संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो 26 नवंबर 1949 और यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्तमान, यानी कि आज के समय कितने हैं अनुच्छेद। उस समय अनुच्छेद थे 395, आज के समय कितने हैं लगभग 448, आज के समय लगभग 448। उसके बाद भाग कितने थे, भाग ये थे 22 संविधान में उस समय भाग, और आज के समय लगभग 25, ये तो 25 ही हैं, यानी कि इनके जो भाग हैं उनके भाग जैसे अब हमारा 4 है 4A बना दिया ऐसे। अब इसके बाद अनुसूची, ये थी हमारी 8। अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है 12, अनुसूचियों की संख्या कितनी है अब 12। ये था 26 नवंबर 1949 को, और आज के समय ये है। और ये ज़्यादा कैसे हो गए, क्योंकि संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल है 368। ये क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ये संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता है, कौन सा, आर्टिकल 368। अब इसके बाद जो फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट हैं संविधान के, वो जान लेते हैं। संविधान के कुछ जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। नंबर 1, आपसे ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, इसमें क्या हुआ था, राष्ट्र ध्वज, इसको स्वीकार किया गया था कि भारत का जो ध्वज है वो ये होगा, यानी हम उसको किस नाम से जानते हैं, तिरंगा के नाम से जानते हैं। उसके बाद नंबर 2, 1 2 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए। राष्ट्रीय गीत, गान और राष्ट्रपति, ये तीनों के तीनों 24 जनवरी 1950 को ही नियुक्त हुए थे, यानी कि इनको तो मान्यता दी गई थी,
गीत को और गान को, कि ये भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वो ये होगा और जो राष्ट्रगान है ये होगा। यानी कि जो वंदे मातरम है वो हमारा गीत है और जो जन गण मन अधिनायक है वो हमारा गान है। अब राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद जी को। ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आपसे पूछ लिया जाए कि पीएम कौन थे? पीएम कौन थे? तो वो थे जवाहर लाल नेहरू। वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, प्रमुख आर्टिकल हैं, उनके माध्यम से पूरी जो राजनीति है उसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।